आज ये ताकतें कौन हैं? ये वही ताकतें हैं जिन्होंने मोहम्मद के खानदान को मारा। इसलिए अबू बकर से लेकर के अल बगदादी तक एक ही सोच है, जो मोहम्मद के नहीं हुए वो हिंदुस्तान के कैसे हो सकते हैं? जो उनके नवासों के नहीं हुए उसके कैसे हो सकते हैं? हमको सिखा रहे हो? हमने तो और हमारे डीएनए में तो राजा दाहिर सेन का इतिहास नहीं पढ़ा है तुमने, और मक्कार इस देश के इतिहासकारों ने पढ़ाया नहीं है, और हमें यह जिज्ञासा नहीं है कि हमारे पूर्वज कौन थे। राजा दाहिर सेन सिंध का आखिरी राजा था, उसका इतिहास पढ़ लेते, तब भी मुसलमान अपनी मुंह नहीं खोलता आपके सामने। मोहम्मद साहब के परिवार में नवासों के नवासे जो भी रह गए थे, राजा दाहिर सेन ने अपने किले में उनको छुपा करके शरण दी। लेकिन बदकिस्मती और ट्रेजेडी देखिए कि कासिम जो चला था वहां से, पूरा नाम उसका क्या है, मोहम्मद बिन कासिम। जो मोहम्मद बिन कासिम आया, उसने खानदान के खानदान मारे, मोहम्मद साहब के खानदान को मारा। राजा दाहिर उनके खानदान को बचाते बचाते लड़ते लड़ते शहीद हो गया, लेकिन मोहम्मद के बच्चों पे उसने आंच नहीं आने दी। उस मोहम्मद बिन कासिम ने मोहम्मद के खानदान को मारा। पाकिस्तान का आज हीरो मोहम्मद बिन कासिम है। कहां के मुसलमानों हो और किस जगह के मुसलमानों हो, हमारे मुसलमान होने पे मुझे शक है। और मेरा शक इसलिए है, जो मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, जो कुरान को मानते हैं, जो शरिया को मानते हैं, जो हदीस को मानते हैं, वो मुसलमान होने का पाखंड नहीं करते। तुम मुसलमान नहीं हो, तुम इस धरती पे मुगलों द्वारा अत्याचारों के सामने तुमने तलवार के सामने शलवार पहन ली थी। तुम कन्वर्टेड हो, इसलिए तुम मोहम्मद के बारे में नहीं जानते। लेकिन हिंदुस्तान में पॉलिटिकली मुसलमान होना एक फायदे का सौदा है। सत्ताएं डरती हैं, लोग डरते हैं, समाज डरते हैं, नाजायज मांगों को लोग मान लेते हैं। इसलिए तुम असली मुसलमान नहीं हो, तुम कन्वर्टेड मुसलमान हो। इसलिए तुम सही इतिहास नहीं बताते। तुम्हारा इतिहास मोहम्मद बिन कासिम से नहीं होता। तुम वो बुज़दिल लोग हो कि तुम्हारे पूर्वजों ने लालच के मारे या तलवार के डर से अपना धर्म छोड़ के मजहब में चले गए थे। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं, जब वो आपको डराते हैं, आप तलवार से डर जाते हैं, आप फतवे से डर जाते हैं, तो कभी आप भी तो उनसे सवाल पूछो कि पागलों और जाहिलों, तुम किसको डरा रहे हो? हमारे बाप दादा पुरखे तब नहीं डरे तुम्हारी उस तलवार से, तो आज हम तुमसे डरेंगे? तुम तो डरे हुए लोग हो, हमें क्या डराओगे यार? ये बोलना शुरू करा है आपने, इसीलिए इस देश में बड़ी उथल पुथल है। इसलिए लोगों को मोदी नाम की जो चीज है, ये कोई शख्स नहीं है, मोदी कोई एक इंसान नहीं है। मोदी 1000 साल के बाद 1000 साल पे सनातनियों पे 2 अत्याचार जो जुल्म हुए हैं, उस जुल्म को समाप्त करने वाली एक खुटी है जिस पे मोदी टंगा हुआ है। ये वो सोच है जिसके 7000 साल की तकलीफों को दूर करने के लिए हमें लगता है कि ये आदमी आया है, इसलिए पूरा देश उसके साथ खड़ा हुआ है और हर आदमी ये चाहता है कि इसको समाप्त करना चाहिए। इसलिए ये देश ने अपनी दिशा तय कर ली है। आपने टॉपिक बहुत अच्छा रखा है। अब मुझे और आपको, सौरभ भाई ने अपनी दिशा तय कर ली है, मैंने अपनी कर ली है। बहुत सारे लोग इस देश में, चाहे वो विवेक अग्निहोत्री जैसे फिल्मकार हों, वो भी बहुत पैसा कमा सकते थे 2 गाली देकर के भारत के सनातन को, 2 गाली देकर के देश के सरकारों को। वो भी क्या कहते हैं, उस लाइन में खड़े हो जाते जहां बहुत सारे राइटर और एक्टर हैं जो उनकी मर्जी के बगैर पैसा नहीं लेते। खड़े हो सकते थे, लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने भी वही रास्ता चुना जो सौरभ भाई ने चुना, जो मैंने चुना। और उन्होंने रास्ता चुना इसलिए एक पिक्चर बनाई जिसका नाम है ताशकंद फाइल।
वो देश की पहली ऐसी पिक्चर है जिसमें स्क्रिप्ट नहीं लिखा गया है, सारा डॉक्यूमेंटेशन है। कोई अपनी तरफ से उसमें नैरेटिव पैदा नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट के आधार पर, और ये डॉक्यूमेंट भारत से और पूरी दुनिया से लाके बनाए गए।